नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अब से कुछ समय पहले ही सौरभ राव जो डिविजनल कमिश्नर हैं पुणे के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए नियम बनाए गए हैं जो पुणे में 3 अप्रैल यानी शनिवार से एक हफ्ते के लिए लागू किए गए हैं। क्या है ये नियम, क्यों इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है और क्यों ये लॉकडाउन इसे नहीं कहा जा सकता है, ये वीडियो इसी पर है। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं पुणे के बारे में। पुणे में महाराष्ट्र की अगर पहले बात करें तो देश भर में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले पुणे से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें से 21% मामले पुणे से आ रहे हैं। देश भर में जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें से 11% से ज़्यादा मामले अकेले पुणे से आ रहे हैं। इसलिए जिस तरह से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए लगातार बैठक किए जा रहे थे और लगातार जो चिंता है वो की जा रही थी। उसका एक दूसरा कारण यह है, जैसे गुरुवार के दिन पुणे में 8025 मामले सामने आए, 18 लोगों की मौत हुई। बुधवार के दिन 8553 मामले सामने आए थे, 31 लोगों की मौत हुई थी। अगर हर रोज़ 8000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने चिंताजनक हैं। और इसलिए आज बैठक की गई। जिस तरह से मैंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज़ जो तय की गई वो ये है कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पुणे में अब कर्फ्यू रहने वाला है। एक हफ्ते के लिए पुणे में इसे जारी किया गया है और दिन में भी यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भी धारा 144 लगाई गई है, यानी 5 लोग एक साथ नहीं घूम सकते। ये अगले 7 दिन के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद अगले शुक्रवार को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा कि क्या इसी नियम को आगे बढ़ाना है या इसमें कुछ बदलाव करना है। उसका कारण भी यह है कि एक 7 दिन में देखा भी जाएगा कि मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोग नियमों का पालन किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ें, जो दूसरा बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि पुणे में अब बार और रेस्टोरेंट्स और होटल जो है वो 7 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पार्सल की सेवा शुरू है, लेकिन होटल, बार्स और रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आप बैठ के खाना खाते हैं या वहाँ पर आप जाते हैं उसे बंद कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों को अगले 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। पुणे की जो अपनी जो महानगर पालिका की अपनी बस सेवा है उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रोग्राम जो हैं उसे बंद कर दिया गया है। शादियों में आप केवल 50 लोग ही रह सकते हैं, वो भी पहले से तय शादियों में। और जो अंतिम संस्कार है उसमें अधिकांश 20 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके भी आदेश जारी किए गए हैं। ये पुणे के लिए अगले 7 दिन के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो आप कह सकते हैं शुक्रवार सुबह वहाँ पर इस रिव्यू बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा एक दूसरी रिव्यू बैठक भी होने वाली है, महाराष्ट्र के लिए ये काफ़ी अहम है। शुक्रवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये रिव्यू बैठक करेंगे, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों को लेकर भी जो गाइडलाइंस नए जारी किए जाने वाले हैं, जो नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे SOP कहा जाता है, उसे लेकर इस पर फैसला किया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे वो चाहते थे कि लॉकडाउन के लेकर भी वो बातचीत कर रहे थे, उसे लेकर भी लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन NCP और कांग्रेस के कई नेता इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए सख्ती से कानूनों को लागू किया जाएगा। नए नियम उसमें क्या होते हैं ये देखना अहम होगा। अब तक SOP नहीं निकले हैं, लेकिन अगर आप NDTV इंडिया के हमारे इस YouTube चैनल या हमारे सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं तो हमने गुरुवार को एक वीडियो बताया था जिसमें हमने बताया था कि मुंबई की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने हमसे कल बातचीत में कहा था कि अभी SOP जो आएंगे उसमें शायद मुंबई लोकल को लेकर फैसला किया जाएगा। शायद उसमें यह हो सकता है कि केवल अत्यावश्यक सेवाओं से, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को ही लोकल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। दुकानों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेट डेज दुकान बंद किए जा सकते हैं। ऐसे कई सारे फैसले हैं, तो इसमें क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। जब उद्धव ठाकरे बात करेंगे या जब भी नई SOP आएगी हम एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। इसका एक लेकिन तीसरा जो पहलू है जो काफ़ी अहम है, जिसे लेकर आज हम दिन भर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, वो है कि इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ दुकानों पर गए जिनका कहना है कि अगर इसी तरह के हालात रहेंगे, कई लोगों को 50%, कई लोगों को 40%, कई लोगों को 60% का भी नुकसान हो रहा है, असर पड़ा है उनके व्यवसाय पर। वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलेगा तो फिर हमें जो हमारे यहाँ पर कारीगर हैं, जो हमारे यहाँ पर मजदूर हैं, उन्हें भी शायद निकालना पड़े। तो सरकार को इसके ऊपर भी सरकार लगातार देख रही है।
कि किस तरह से कोरोना को कम किया जाए लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर ना पड़े। और इसलिए जो SOP या जो बैठक शाम को 5 बजे होने वाली है वो काफ़ी अहम है। इससे जुड़ी जितनी जानकारियाँ हमें मिलेगी, जब एक बार ये ख़त्म हो जाएगी, सारी जानकारियाँ लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। और अगर अब तक आपने NDTV इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस लेकर आएँ आपको इसकी जानकारी मिले। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर NDTV इंडिया, NDTV वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।